गाइस वेलकम टू मोदी ज्योति। तो यहाँ पे शादी वाला दिन है तो सब लोग देखो उठ उठ के बैठे हैं कि रात को क्या करना है। सब उठ उठ के चाय ले लेके बैठे हैं और पंचायत चल रही है कि कैसा क्या है। तो ये देखो सब मस्ती मजाक चल रहा है और मेरी चाय मैं एंजॉय कर रही हूँ। एंड उसी दिन का है कि हम लोग ने मेहंदी नहीं लगी थी, बोलो पूरे घर में किसी को भी, मम्मी को, भाभी को, मेरे को, भाई को, तो बुलवा के तुरंत लगवा दी तुरंत। तो ये भाई को भी बोला शुभ कर ले, थोड़ा सा लगा ले, तो उसके हाथ में भी लगा दी। देखो कैसे बैठा है उसकी मेहंदी इस पर हम लोग लगाए। और ये शादी वाले शाम का टाइम है, दूल्हा तैयार व्यार होकर जब निकलने का टाइम होता है तो उसके पहले भी हमारे बहुत से रस्म होते हैं। ये मोर बोलते हैं हम लोग, ये फूफा या जीजा शायद बांधते हैं। जीजा मीन्स कि कृष्णा मेरे हस्बैंड, एंड फूफा भी बांधते हैं, ऐसे ही कुछ है। क्योंकि यहाँ पे कृष्णा भी थे और फूफा भी थे, तो मुझे कन्फ्यूज़न है कौन है। क्योंकि मैं पार्लर से आई थी, एंजल को तैयार कर रही थी, ये वीडियो भी कोई और ही ले रहा था, मैंने कहा था ले लो, क्योंकि आई थिंक कृष्णा ही ले रहे थे। क्योंकि मैं एंजल को तैयार कर रही थी क्योंकि बारात निकलने की तैयारी थी। और भाभी कुछ करती है यहाँ पे, तो भाभी भी यहाँ खड़ी है, भाभी को पहले ही भेज दिया। को बुलाया गया था कि उसका भी कुछ काम था, इसलिए कृष्णा जा रहे थे। और यहाँ पे मम्मी अपना पिछोड़ी ले रही है, क्योंकि हर यहाँ पे यानी बोलते हैं ना, बाहर निकलने से पहले सभी बड़ों को नमस्ते। तब एक एक जन को पैर छू के तो करेगा नहीं, तो सबको वही होता है कि हाथ जोड़ के सबको नमस्ते करके बाहर निकलो घर में से अच्छे से निकलने का, ताकि अब जा रहे अच्छे काम के लिए। तो ये सभी बड़ों को नमस्ते करके वो निकल रहा था घर से बाहर। में बैठा है पापा और चाचा, उसको हाथ देके बैठा रहे हैं कि, और इतना बड़ा वो सोफा बांधा है कि सारे बच्चों को भी, सब बच्चे उसी में बैठ जाएंगे। अभी पापा इसके साफ़ा उतरेगा और फिर जो मैंने कहा था परछन यानी कि सूप, जितनी चीज़ें घर में जो इसकी रहती है, पानी, इन सब चीज़ों से उसका परछन किया जाएगा। उसके बाद बारात निकलेगी। जो उसने पहना था, ये पहनना बहुत ज़रूरी होता है सूप के लिए। अब आजकल तो अब नहीं पहनते, गांव में तो पहले जामा जोड़ा पहन के सब जाया जाता था, बट आजकल ये शेरवानी वेरवानी सूप निकला है, तो अभी जो सूप के लिए पहना दिया। उसके बाद इसका जो सेट था शेरवानी का, पगड़ी, वो पहना दिया, उसको निकाल दिया। अब ये सीधे शादी में जाएगा, उधर काम आएगा। तो मम्मी कर रही है ना पानी से, ने ऐसे हर चीज़ों से, उसको परछन बोलते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ों से परछन एक हिसाब से नज़र उतारी, जो भी समझ लो उधर होता है। और सारे बच्चे देखो कैसे कूद के बैठे, कितने खुश हैं अंदर बैठ के साथ में। कर रही है, लेकिन डीजे चालू हो गया, तो हम लोग तो देखो आगे सब नाच ही रहे। और पापा को देख लो जरा, सूट बूट में एकदम। बारात जहाँ जानी थी वो ज़्यादा दूर नहीं था, जहाँ जिस हॉल में मेरी शादी हुई थी उसी हॉल में बुक किया था भाभी लोग के यहाँ से। तो ये उसी हॉल में, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। देखो एंजल कैसे बाइक कर रही है वीडियो में देख के, सब लोग बच्चे लोग, सारे बच्चे बाइक कर रहे आ रहे हैं, कितने सब बच्चे इसमें बैठे हैं, सारे। तो डीजे बजे कोई नाचे नहीं है, सारे भैया के ऑफिस के फ्रेंड्स, कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स, ऐसे नॉर्मली सारे फ्रेंड्स है भैया के। तो हम लोग ने अपनी सोसाइटी से पूरा घुमा के ले गए थे, ये सारे उसके ऑफिस के फ्रेंड्स थे जो आए थे ये लोग।
नागिन डांस चालू हो गया इधर। नागिन देखो कितने सारे सब नागिन बन बन के नाच रहे नागिन डांस पे पहुंचने ही वाले थे तो मम्मी को पहले ही पहुंचा दिया था गाड़ी पे सामान के साथ कि तू सामान के साथ बैठ के गाड़ी में चली जा, हम लोग सब आ रहे रथ के साथ। और फिर उसके बाद यहाँ पे पहुंचने वाले थे तो यहाँ पे सब लोग देखो धमाका कर रहे हैं। ये भाई यहाँ पे खड़ा होकर देख रहे थे। तो ये वो वाड़ी है, हॉल है जहाँ पे शादी होने वाली है। और इसी हॉल में मेरी भी शादी हुई थी आज से कुछ 6 साल पहले। और इसी हॉल में भाई की भी। चढ़ते समय मम्मी परछन करती है, वैसे यहाँ पे उतरते समय ससुर परछन करते हैं। तो यहाँ पे पानी लेके पापा यानी भैया के ससुर परछन कर रहे हैं। तो भैया की हाइट थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, देखो वो कर नहीं पा रहे। तो यहाँ पे वो परछन करके फिर उसको उतारेंगे। बाद माला पहना के स्वागत किया जाता है। तो यहाँ पे स्वागत किया, उसके बाद जो अंदर हॉल तक है वहाँ पे यानी पैदल दूल्हा नहीं जाता है। साले लोग होते हैं जो यानी भाभी के जो भाई होंगे वो कंधों पे लेके जाएंगे। तो ये जो उसके दोनों भाई हैं भैया को लेके जा रहे हैं। सब लोग डर रहे कि देखो वो गिर ना जाए नीचे। तो यहाँ पे उसके भाई लेके जा रहे हैं, यहाँ पे उसी के साथ नाच रहे। वो डर रहा है कि मैं गिर जाऊँगा। इतनी खुशी, अरे बाप रे देखो कितनी खुशी यहाँ पे। भाई भाभी बहन जीजा सब लोग की खुशी देख लो ज़रा, इतनी खुशी। सब लोग अंदर गए लेकिन ये लोग डीजे पे अभी नाच ही रहे इधर। जो अभी आप ये देख रहे हो इसको हम लोग में हमारे में द्वार पूजा बोलते हैं। यानी जब दूल्हा अंदर एंट्री मारता है तो थोड़ा वहाँ बाहरी मंडप बना रहता है, छोटा सा सारा सिस्टम रहता है। वहाँ सारे बड़े बुजुर्ग सब बैठेंगे, पंडित बैठेंगे, वहाँ पे पूजा थोड़ी सी छोटी होती है, उसको द्वार पूजा बोलते हैं। द्वार पे ही होना। और पीछे देखो हम लोग का पंचायत चल रहा है। द्वार पूजा के बाद सब लोग स्टेज पे आए। स्टेज पे सब लोग यानी फ़ोटो खिंचवाते हैं। यहाँ पे दुल्हन आरती करेगी, वरमाला पहनाया जाएगा और फिर सब लोग आशीर्वाद देंगे। तो इस टाइम पे मैं कपड़ा चेंज करने चली गई थी, तो मैं नहीं थी, बट मैंने सबको बोल के रखा था मैं जा रही हूँ, तो यहाँ पे थोड़े बहुत वीडियो ले लेना। यहाँ पे कुछ डांस भी हुआ था जो मैं नहीं ले पाई क्योंकि मैं कपड़ा चेंज करने चली गई थी। मैंने जो पहना था बहुत ज़्यादा हैवी था। बाद में भी मैंने साड़ी पहनी बट चेंज करने चली गई। ये मेरा सेकंड साड़ी है जो मैंने बाद में चेंज करके आई। पहले ज़्यादा हैवी मेकअप वेकअप था तो सब उतार के नॉर्मल यानी दूसरी साड़ी पहन के चेंज करके आए। और यहाँ पे मैं जो भी सब भरी हूँ कपड़ा यानी कौन सा किसका है, कैसे देना है, वो सब पापा भैया सब बैठे पूछ रहे। तो मैं और भाभी डिस्कस कर रहे कि ये वाला किसको देना है, ये किसका है। तो वहाँ पे सब एक एक करके मैं दे रही हूँ, मंडप में बांध रहे। तो मैं एक एक करके सब सामान मंडप में दिए जा रही हूँ। पता है हम लोग जितना भी सामान लेके जो जाते हैं ना दुल्हन के यहाँ के वाले यानी उसकी बुआ के लिए, नाउन के लिए, दुल्हन के लिए जो भी सामान, ज्वेलरी, मेकअप यानी जो भी चीज़ें होती है ना सब खोल खोल के सारी एक एक चीज़ें वहाँ पे सामने मंडप में रखी जाती है। जैसे कि आप सामने देख रहे होगे रखा जा रहा है, वहाँ पे सब रखा जाता है। और फिर उसको यानी अच्छा तो सब करके दिया फिर डाला जाता है और उसका पंडित पूजा करता है। फिर वो सारी चीज़ें यानी बहू की यानी बहू मैं क्यों बोल रही हूँ, भाभी की हो जाती है। ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं वहाँ दे रही हूँ। ये सारा श्रृंगार, मेकअप सामान सब दिया जाता है।
एक करके सब सामान दिया है। यहाँ पे सबके सामान का सबके देखो अच्छत फेंका जा रहा है, तो वो अच्छत फेंका जाएगा, वहाँ से वो लेके यहाँ पे सब सामान में फेंक दिया जाएगा। बैग वैग जितना सामान है सब दे दिया जाएगा। तो देखो अच्छत फेंका जा रहा है सारी चीज़ों को। जो आप अभी देख रहे हैं ताकपात की रस्म हम लोग बोलते हैं इसमें जेठ ताकपात डालता है। यानी इसमें क्या बताऊँ आपको, वो चीज़ अभी आपको आगे पता चलेगा कैसे है, वीडियो में आप बने रहिए, आपको दिखेगा कि ताकपात क्या होता है। अभी यहाँ पे पूरी रस्म चल रही है उसकी ताकपात की, और जो भाई के बड़े भाई होते हैं जेठ यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वो ताकपात डालते हैं। उसके बाद यानी ताकपात के बाद उसको जेठ भाइयों को छू नहीं सकते, परछाई नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा होता है हमारे में। और अगर छुआ जाए तो साड़ी और मीठा देना पड़ता है, ये भी होता है। कॉमेडी भी हो जाती है और ये भी हो जाता है रस्म, लेकिन होता है। तो ये रस्म मेरे बड़े भैया, मेरी मासी के बेटे हैं अमित भैया, वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप रस्म देखिए, मैं आपको आगे बताती हूँ। तो गाइज़ ये क्या हो रहा है मुझे भी आइडिया नहीं है। इसमें इतना पता है कि इसमें भाई पानी डालता है। तो ये देखो ये भाभी का भाई ये कर रहा है। इसके बाद कन्यादान की रस्म होती है, इसको पानी ग्रहण बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, ऐसा कुछ।
यहाँ पे फिर ये कन्यादान होके अभी हुआ है, तो मम्मी पापा कन्यादान दे के यानी भाभी के उठे। कन्यादान में यानी इस थाल में पानी ऐसा पाँव पूजा जाता है यहाँ पे दामाद का। देखो भाई, मुझे जितना पता है उतना बता रही हूँ, मैं भी कोई पंडित नहीं हूँ, शादी नहीं करवाती रोज़ में। जितने में मैं वहाँ पे उपस्थित थी, वहाँ पे थोड़ा जो मुझे पता है वो सब मैंने बता दिया। तो फिलहाल ये कन्यादान अभी दिया गया लड़की का। तो गाइस इसके बाद क्या बोलते कन्यादान हो गया था। फिर पंडित अपने सब वचन समझा रहे थे और फेरे वरे होते हैं। मैं वापस इसमें चेंज करने चली गई थी। गए गुजरे इंसान है। और ये मैं छोटी बहन हूँ इसकी, जिसका 2 साल बाद शादी होने वाला है। तो आप लोग जरूर आइए। तो ये किसके नाम का पहना है? होते हुए मेरी दूसरी शादी करवा देंगे। हाँ, हमारे साथ भी नाम वहाँ पे शादी चल रही है। गाइस इसको भी लावा परछा शायद बोलते हैं। तो इसमें धान परछा, लावा परछा ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो इसमें कैसा होता है, ये देखो भाभी आगे रहेगी, पीछे भाई, और जो हाथ में लकड़ी का बोलते हैं ना, ये बड़ा रहता है, सूप टाइप रहता है, बट यहाँ शायद ये लोग ने इतना लिया है। इसमें जो है ना भाई ये रस्म करता है। तो भाई इस तरह उसके पास जितना भी लावा होगा ना सब उसमें वो परछेगा, तो वो इस तरह से होगा। यहाँ पे देखो कैसे तो उसके बाद गाइस यहाँ पे पंडित 7 वचन के साथ तो सब बता रहे कैसे 7 वचन कौन कौन से होते हैं 7 फेरों के। इसके बाद मैं चली गई थी पंचायत करने, तो यहाँ पे सब हो गया। उसके बाद में आई सिंदूर टाइम पे, तो सब यहाँ पे फेरे वेरे हो गए। सिंदूर टाइम हुआ था, यहाँ पे सिंदूर भी हम लोग दिखा के नहीं भरते, बोलते हमेशा सुहाग को नज़र न लग जाए तो छुपा के भरा जाता है। तो ये जो पियरी बोलते हैं ना, इससे पूरा ढक दिया जाएगा, उसके बाद सिंदूर भरा जाएगा, ताकि कोई भी सिंदूर को ना देखे। ऐसे तो देखते हैं कितने जन बोलेंगे उसे दिखा के ही तो लगता है, बट शादी के टाइम पे हम लोग यहाँ ऐसी रस्म है कि सिंदूर दिखा के नहीं लगाते। ये पत्ती जैसे छुआ के इसको लगा देगा, उसके बाद पूरा माँ यानी बुआ बनती है। इस तरह से सिंदूर बोराई हुई हमारे भाभी का, यानी सिंदूर बोराई हो रहा है। फोटो ले रहे इस तरह से शादी मुबारक है। के बाद और भी 1-2 रस्म इसके बाद थी, जहाँ पे माड़व हिलाई में सब होता है, सुग्गा लिया, लेकिन मैंने नहीं लिया, मेरे फोन की बैटरी लो हो गई थी। थोड़ा बहुत लिया, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे ये पैसे का हिसाब हो रहा है, ना उनको देना, पंडित को देना जो बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर लड़की वाले 10 देंगे तो लड़के वाले को 20 देना पड़ता है। तो ऐसा सब लोग अपना अपना हिसाब लगा रहे हैं, पंडित का, अब रसोइये का, नाउन का। तो यहाँ पे सबका हिसाब क्लियर हो रहा है। यहाँ पे शादी होने के बाद यानी सब बड़े अब आशीर्वाद देंगे। तो यहाँ पे सारे बड़े जो भी हैं यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो शादी के बाद ही सुबह यानी लड़का चेंज करके आता है, तो मिठाई खाने बैठाते हैं। तो उसके लिए यानी थोड़ा भाव खाने को बोलते हैं, खाओ जल्दी मिठाई खाना नहीं, वहाँ से गिफ्ट मिलेगा, पैसे वैसे मिलेंगे, फिर खाना। तो यहाँ पे मिठाई खाने के लिए बैठते हैं, आजू बाजू सारे यानी जो भी भाई के छोटे भाई ने सब भतीजा सब बैठते हैं, बल्हा वल्हा। तो यहाँ पे उसको जो भी यानी घड़ी अंगूठी चेन पहनाया जाता है। उसके बाद मिठाई खाने के लिए बोलते हैं कि खा भैया खा। तो ये देखो सबको पैसा दिया गया और कटोरी में मिठाई की खाओ। तो गाइस यहाँ पे सफाई कार्यक्रम चल रहा है, सब लोग मम्मी भाभी सब लोग मिलकर सफाई कर रहे हैं। बाहर बहुत गंदा हुआ था, ये तो मेरा सामान है, सब मुझे पैक करना है, वापस जाना है। और 3-4 दिन बाद ये घर भी छोड़ के जाना ही है, क्योंकि फैमिली बड़ी है तो घर भी बड़ा होना चाहिए। एंड सब लोग यहाँ पे सब साफ़ सफाई करके सब पैक करके के बाद में खोलेंगे नहीं, सब जाना ही है, तो बार बार किसको क्यों पैक करें, तो सब पोटले में जाएंगे। और ये उसी दिन की दोपहर की एक दूसरी बारात जा रही थी, तो मैंने कहा और गाइस इसी तरह पूरा शादी संपन्न हुई अच्छे से। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। सब लोग बैठ के यहाँ पंचायत भी करने लग गए। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।